तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त जो बेंगलोर में ब्लास्ट हुआ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। ये बेंगलोर में जो ब्लास्ट हुआ है, जो कैफे के अंदर ब्लास्ट हुआ, जिसकी जांच इस वक्त चल रही है, उसकी अब तस्वीरें आ गई हैं। वही तस्वीरें हमने काटी हैं। बेंगलुरु के कैफे ब्लास्ट का ये वीडियो है। वहां पर धमाका हुआ था और उसके बाद वहां पर देखिए किन किन परिस्थितियों में अचानक से कैफे ब्लास्ट हुआ और उसके बाद वहां पर इस वक्त एक बड़ी जांच की जा रही है। उसकी ये तस्वीरें, ये वीडियो हमारे पास आया है, उसी को हमने काटा है। कानपुर वाला ही बता दीजिए, दो महिलाओं ने आत्महत्या। नहीं, ये थोड़ा सा गंभीर है। एक बार इस पर बात कर ले अनुराग जी। ये तस्वीरें नहीं सब चीज है, लेकिन अभी ये खबर आ रही है इसलिए मुझे दिखानी है। बेंगलुरु कैफे का जो ब्लास्ट की तस्वीरें आई वो हमने काट के दिखाई है, क्योंकि ये सुबह से खबर चल रही है। इसकी जांच संगीन है, इसकी जांच हो रही है। ये कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, किन परिस्थितियों में हुआ है, वहां पर जो ब्लास्ट हुआ उसका ये वीडियो सामने आया है। तो ये बेंगलोर में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने दिखा रही हूं, क्योंकि यहां पर जो धमाका आज हुआ उसके बाद सीसीटीवी का ये वीडियो सामने आया है और सीसीटीवी के इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वहां पर अचानक से धमाका होता है। अचानक से रामेश्वरम कैफे है बेंगलुरु का, जहां पर अचानक से धमाका होता है और उसके बाद तकरीबन 1 बजे दोपहर में यह धमाका हुआ। तो देखिए अचानक सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीरें कैद हैं। इसमें 9 लोग घायल हुए हैं। जो बम स्क्वाड है, फोरेंसिक्स की टीम है, एनआईए की टीम है, वो इस वक्त जांच कर रही है। वहां पर जैसे ये धमाका हुआ उसके बाद, जैसा मैंने कहा कि फोरेंसिक्स और बम स्क्वाड की टीम पहुंची। एनआईए इस पूरे मामले की जांच में लगी है और जिस तरह से विस्फोट हुआ उस पर संदेह जताया जा रहा है। और जो सीएम है सिद्धरामैया, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी कि एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था। एक शख्स कैफे में बैग छोड़कर गया और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद ये विस्फोट हुआ है। अब इस शख्स के तार किससे जुड़ते हैं, ये ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने वहां पर ये प्लांट किया, एक शख्स क्या, इन तस्वीरों में भी देखना होगा, क्योंकि ये सीसीटीवी एक एंगल से है। वहां पर जिसने इस बैग को रखा और उसके बाद वहां से गायब हो गया, क्या वो भी इन तस्वीरों में नजर आता है, ये भी देखना होगा। ये एक एंगल से लिया हुआ सीसीटीवी वीडियो है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधे मृदुल के पास जा रहे हैं, एक बार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा मृदुल बताइए इन तस्वीरों में क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि हम तस्वीर तो देख रहे हैं लेकिन क्या वो व्यक्ति भी नजर आता है इसमें बैग रखता हुआ। ये वीडियो हम दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए सुशांत, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिवली, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से धमाका होता है। धमाके की ठीक बाद अफरा तफरी मच जाती है। धुएं का गुबार हम देख रहे हैं। अफिच सामान वहां पर दिखाई देता है। कई लोग जख्मी दिखाई दे रहे हैं जो जमीन पर पड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम इस तस्वीर को देखेंगे तो आप देख सकते हैं धमाके के बाद रेस्टोरेंट में लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे, स्टाफ वहां पर लोगों को फूड सर्व कर रहा था। अचानक धमाका होता है, अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं और कुछ लोग जख्मी आपको जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे होंगे। जो किनारे दिखे, शीशा टूट जाता है, पूरा जो फर्नीचर है वो टूट जाता है। और बड़ी बात यह है कि इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बड़ा सुराग मिला है। कुछ आईडी कार्ड्स मिले हैं, एक संदिग्ध आदमी मिला है और साथ ही साथ एक बैग की बात भी आ रही है सामने, जिसके जरिए एनआईए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएगी, लीड पे दिखाएगी। लेकिन आप तस्वीरें गौर से देखिए, फुल फ्रेम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें देखिए किस तरह से धमाका होता है। एक व्यक्ति वहां पर आपको जमीन पर गिरा दिखाई दे रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर पूरी अफरा तफरी है, फर्नीचर टूट जाता है, शीशे बिखर जाते हैं और वहां पर भागकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। बिल्कुल। और देखिए ये तस्वीर एक और हम दिखा रहे हैं, ये रिपब्लिक कन्नड़ा के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। बेंगलुरु धमाके का ये वीडियो, यहां पर आप देख सकते हैं। धमाके के बाद किसी को कुछ समझ नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये धमाका कैसे हुआ। आखिर सवाल प्रबल हो जाते हैं कि इस धमाके के पीछे कौन हो सकता है। जो कैफे में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं वहां से भाग रही हैं और एकाएक किसी को कुछ समझ नहीं आता है। बेंगलुरु में धमाके का ये पहला और एक्सक्लूसिव वीडियो ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मृदुल, ये कैफे के अंदर की रामेश्वरम कैफे के अंदर की ये तस्वीरें हैं। आज इस ब्लास्ट के बाद बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और इसीलिए सीसीटीवी वीडियो जब सामने आया है तो वो वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एनआईए और एफएसएल की जो टीम्स हैं वो इस ब्लास्ट की जगह पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त क्या हुआ जरा देखिए। अंदर
कैफे के अंदर अचानक से धुएं का गुबार आप देखते हैं, लोग भागते हुए नजर आते हैं। जरूरी यह है कि जो शख्स यहां पर जिस पर संदेह जताया जा रहा था कि वो एक बैग लेकर आया, बैग रख कर गया, उसके बाद ब्लास्ट हुआ, वो व्यक्ति कौन था, क्या वो इन तस्वीरों में नजर आता है? ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बेंगलोर धमाके, बेंगलुरु में जो धमाका हुआ रामेश्वरम कैफे में, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ गई हैं और ये जांच के लिए बहुत एक अहम सुराग होगा। एनआईए, एफएसएल की टीम्स इस वक्त सीधे वहां पर जांच को आगे बढ़ा रही हैं। ये तस्वीर है बेंगलुरु धमाके की। बेंगलुरु में आपको एक बार फिर बता दें कि दोपहर तकरीबन 1 बजे बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में एक ब्लास्ट हुआ है, जिसे लो इंटेंसिटी आईडी ब्लास्ट जांच एजेंसियों ने बताया है। आखिर इस धमाके के पीछे कौन है, इस धमाके को अंजाम दिया गया, लेकिन यह धमाका कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसके तार कहां तक जुड़े हैं, यह इस वक्त एनआईए की टीम जांच में लगी हुई है। एफएसएल की टीम भी जांच में जुटी हुई है। यह तस्वीरें इस वक्त रामेश्वरम कैफे के अंदर की जो सीसीटीवी इमेज है वो अपने दर्शकों को दिखा रही हूं मैं, बेंगलुरु धमाके की। और क्या ये तार किससे जुड़ते हैं, सवाल यह है। एनआईए की टीम जांच कर रही है इस पूरे मामले में। क्या आतंकवाद का कोई एंगल, किस तरह से इस पूरे इस धमाके को अंजाम दिया गया, इसके पीछे कौन? जब सिद्धरामैया जो है मुख्यमंत्री, उनका बयान आया है कि इसकी जांच की जा रही है और जो संदेह जिस व्यक्ति पर जताया जा रहा है, जिसको देखा गया कैफे के अंदर आते हुए, उस व्यक्ति की भी पहचान की वहां पर कोशिशें की जा रही हैं। अचानक से धमाका होता है और देखिए धुएं का गुबार में तब्दील हो जाता है। यह बेंगलुरु ब्लास्ट की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हूं। 2 कैमरों से आपको ये तस्वीरें बेंगलुरु ब्लास्ट की इस वक्त मैं दिखा रही हूं, जहां पर यह ब्लास्ट हुआ दोपहर 1 बजे। उसके बाद यहां पर किस तरह की अफरा तफरी मची है और उस अफरा तफरी को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह धमाका किस तरह का रहा होगा। वहां पर अचानक लोग भागने लगते हैं और उसके बाद वहां पर एफएसएल की टीम पहुंचती है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचता है, एनआईए की टीम ने जांच को अपने हाथों में लिया है। 9 लोग इसमें घायल हुए हैं। अचानक से यह धमाका हुआ वहां। अब इंपॉर्टेंट यह है कि इस जांच के तार कहां तक पहुंचते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त, कुछ और डिटेल सामने आ रही हैं, जरा अमित बताइए कुछ और डिटेल्स इस ब्लास्ट के बारे में। देखिए मैं आपको बताऊं, जो इंटेल मिल रहा है उसके मुताबिक एक संदिग्ध बैग मिला है, कुछ आईडी कार्ड्स मिले हैं और एक शख्स सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है सुचारिता, जिसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश एनआईए कर रही है। मैं आपको बताऊं, 2 तस्वीरें आप देखिए, दोनों तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से एक नया वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, उन्हें फूड सर्व किया जा रहा था, तभी अचानक धमाका होता है और अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग जख्मी होते हैं। लाइव किचन भी वहां चल रहा था, वहां से जो कर्मचारी वो भागते हैं। भीड़ पूरी थी इस रेस्टोरेंट के अंदर, इस कैफे के अंदर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। दोपहर 1 बजे का वक्त था, लोग लंच कर रहे थे। अमूमन वीकेंड का है, फ्राइडे का दिन था, तो ज्यादातर भीड़ वहां पर थी। और जिस वक्त ये धमाका हुआ वहां पर बड़े पैमाने पर लोग थे। धमाका होता ही अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन एनआईए अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रही है। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एक संदिग्ध बैग की बात सामने आ रही है, कुछ आईडी कार्ड्स मिले हैं और उसी के आधार पर अब आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि आईडी धमाका था, आईडी ब्लास्ट के जरिए इस धमाके को अंजाम दिया गया।